Next one is the properties of charge. Properties of charge. Now first property is a charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. तो डियर सो स्केलर क्वांटिटीज मींस जब इनका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, मींस अगर हमें कहीं पर भी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है डियर सो तो हम स्केलर है, इसका मतलब इसमें किसी डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। मींस लेट सपोज कि दैट इज अ सिस्टम, कि ये हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम में हमारे पास यहां पर एक 5 कूलम बॉडी अवेलेबल है, ठीक है। यहां पर हमारे पास है 2 कूलम, नाउ दैट इज 2 कूलम माइनस 2 कूलम and that is plus 2 coulomb and that is plus 4 coulomb. So to find the total charge of this system, that time we can add all of them by with sign. Now 5 coulomb plus का plus 2 coulomb plus 4 coulomb. So now total positive charge is a 5 for 9 11 coulomb and negative charge is a minus का 2 coulomb, that is 9 coulomb. Means total charge of this system is equal to the individual charge of this system, individual charge of every particles available in this सिस्टम। अब इन सब का जो एल्जेब्रिक नॉर्मल सम करेंगे, उन सब का सम ही इसका क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का चार्ज होगा। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल आपको एडिशन करना है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। तो 5 कूलम चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं भी, इसके डायरेक्शन से हमें कोई मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज ए चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन। लेट सपोज डियर स्टूडेंट देयर आर 2 बॉडीज, एक बॉडी हमारे पास ए एंड सेकेंड वन इज अ बी। क्या ये बॉडी, इसको जो मिनिमम अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल है दैट इज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब इसको एक्सचेंज करेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज करेगा ना डियर स्टूडेंट। क्या कभी ये हाफ इलेक्ट्रॉन करेगा? हाफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्वार्क की फॉर्म में अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट एग्जिस्ट, हम उसको यूज नहीं करते। हम किसके बारे में बात करते हैं? सबसे छोटा पार्टिकल हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये ए इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा डियर स्टूडेंट, दैट टाइम इट इज अ नेगेटिव और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना होगा डियर, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके पास कितना चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर सेम चार्ज आएगा बट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो डियर स्टूडेंट अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करता, तो ये तो कंडीशन है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एक्सचेंज करता है तो ये क्या हो जाएगा डियर, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहां पर क्या हो जाएगा डियर इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन हम एक्सचेंज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर 2 मल्टीप्लाई और ये किसका है, प्लस का, ठीक है। तो ये चार्ज हमारे पास बनता जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये भी बन गया हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कभी कोई हाफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे या 3/4 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेंगे? नहीं, हमेशा हम इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, ई का। तो हम लिखते हैं यहां पर कि किसी भी पार्टिकल पर किसी भी चार्ज को जो होगा वो होगा हमारा प्लस माइनस एन इंटू ई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्म में हम चार्ज यहां पर बनाएंगे, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 1.6 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3.2। तो ये देखो एक बार, तो क्या 1.6 की फॉर्म में जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा? क्या 3.2 में एग्जिस्ट करेगा? यस, 3.2 की फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। मींस 16 के मल्टीपल में हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, 1.6 आएगा, बाकी तो ये डिजिटल मल्टीप्लाई में। तो 1.6 को 1 से करो ये आ जाएगा, 1.6 को 2 से करोगे 3.2 आया। तो 1.6 मीन 16 की टेबल हमारे पास अगर हमें याद है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो 16 की टेबल में जो भी आएगा वो सब हमारे वापस यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि 4.8, यस बन सकता है। क्या 5 कूलम हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 4.8 जब हम बना लेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो चार्ज हमें बनाना है वो हमारे पास 1.6 से ज्यादा हो, कम हो गया। अगर 4.8 हमने बना लिया, लेट सपोज हम इस डिजिट की बात नहीं कर रहे अभी,
अभी हमने क्या करा, 1.6 कूलम्ब बना लिया। अब आपसे कहा जाए 1.6 के बाद 3.2 आप बना सकते हैं क्या, 4.8 आप बना सकते हैं। अब मैं कहूं आपसे कि 5 कूलम्ब वाली कंडीशन लाओ, तो 5 कूलम्ब आप कैसे लाएंगे डियर स्टूडेंट, इसमें 1.6 ऐड करने के बाद तो ये चेंज ही हो जाएगा ना, तो हमें हमेशा मल्टीपल किसका आएगा, हमेशा 1.6 का मल्टीपल होगा डियर स्टूडेंट। तो कॉपी करें दोनों प्रॉपर्टीज को, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि अगर हम पर्टिकुलर किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में कंडीशन क्या है कि हमारे पास टोटल चार्ज डियर स्टूडेंट्स हमेशा उसका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब किस तरह से सेम रहेगा वो हम देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक 5 कूलम्ब चार्ज, दैट इज 7 कूलम्ब चार्ज, एंड वन मोर दैट इज -1 कूलम्ब। अब आइसोलेटेड का क्या मतलब है डियर, जितना भी एक्सचेंज करना है हमें सिस्टम का, हम बाहर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फॉर अ पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज कंजर्व। इस कंडीशन पर इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है, 7 एंड 5 हमारे पास हो गया 12, 12 -1 हो गया हमारे पास 11 कूलम्ब। इस कंडीशन पे हमारे पास क्या चार्ज है डियर स्टूडेंट, 11 कूलम्ब, ठीक है। लेट सपोज देयर आर सम एक्सचेंज। अब यहां से हम 1 कूलम्ब चार्ज इसको दे देते हैं, ये 1 कूलम्ब चार्ज इसने दिया, और इस बॉडी ने यहां से 2 कूलम्ब चार्ज ले लिया। 1 कूलम्ब यहां से यहां चला गया और 7 कूलम्ब यहां से यहां चला गया डियर स्टूडेंट। तो यहां पर क्या चेंजेस आए, इट बिकम्स 4 कूलम्ब, ये तो क्या हो गया हमारे पास 4 कूलम्ब। जब इसको 1 कूलम्ब चार्ज मिल गया तो दैट इज 8 कूलम्ब, लेकिन 8 कूलम्ब में से कितना चला गया, 2 कूलम्ब, तो ये फाइनली कितना बन गया हमारे पास, 6 कूलम्ब। इसके पास -1 कूलम्ब था डियर स्टूडेंट, 2 कूलम्ब चार्ज आने के बाद इट बिकम्स 1 कूलम्ब चार्ज, करेक्ट। नाउ एड ऑल ऑफ देम, तो 6 + 4 कितना हो गया हमारे पास 10, और +1 कितना होगा, नाउ अगेन 11 कूलम्ब। तो अभी भी चार्ज हमारे पास टोटल कितना है डियर स्टूडेंट, 11 कूलम्ब। वन मोर एक्सचेंज, एक और एक्सचेंज हम यहां पर कर लेते हैं। लेट सपोज इस 1 कूलम्ब को यहां से कोई चार्ज दे दिया जाए, दैट इज 3 कूलम्ब। सेकंड केस है डियर स्टूडेंट, सर्कल में बना रहा हूं इनको, ठीक है, इस सर्कल को हटा देते हैं, ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी। नाउ तो 3 कूलम्ब चार्ज जब देगा तो इट बिकम्स 2 कूलम्ब, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑल्सो 2 कूलम्ब। तो 2 कूलम्ब ये हो गया, 2 कूलम्ब ये हो गया, हमारे पास एक्सचेंज कितना किया हमने, 3 कूलम्ब, ये हमारे पास 7 है। तो अब सेकंड कंडीशन पे एक तो हमारे पास ये है, एक चार्ज ये है, और 7 का हमारे पास 7 ही हमने रखा। तो 2 और 4 कितना हो, 2 और 2 तो हमारा 4 हो गया, और 7 मिलाकर भी कितना हो जाएगा डियर, अगेन 7 कूलम्ब। तो आप कितना भी एक्सचेंज करें अंदर डियर सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास हमेशा चार्ज कितना रहेगा, 11 कूलम्ब। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज इज चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें अगर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मीन्स अगर किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डियर स्टूडेंट अगर हम कर रहे हैं तो उस पर मास में भी चेंजेस आएगा। अगर कोई बॉडी हमारे पास न्यूट्रल थी पहले, इनिशियली दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। अब न्यूट्रल से अगर हम उसको पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल से बॉडी क्या बन गई हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बन सकती है, जब इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हो डियर स्टूडेंट, डोनेट किए हो, मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहां पर लेस मास, मींस आप न्यूट्रल की कंपैरिजन में यहां पर मास का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और अगर बॉडी हमने कैसी बना दी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नेगेटिव चार्ज मींस हमने क्या किया होगा डियर स्टूडेंट, उस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर आए, तो कुछ मास भी तो लेकर आए होंगे, तो हम वहां पर क्या होगा, मोर मास। तो उस कंडीशन पे मास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट कुछ और प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और हम बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है कई बार,
कि सेम चार्ज क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या कंडीशन यहां पर होगी। नाउ फिफ्थ, तो सेम चार्ज क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, रिपेल ईच अदर। ठीक है, मींस अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा भी हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मींस एक दूसरे पर रिपल्शन वाली डायरेक्शन में दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर यही चार्ज हमारे पास कैसे है पॉजिटिव, तब भी ये कैसे है हमारे पास, तब भी ये क्या है सेम चार्ज है, तब भी ये क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां पर रिपल्शन वाले। मींस अगर ये चार्ज हमारे पास कैसे होंगे अपोजिट नेचर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मींस अगर हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज और एक हमारे पास है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ थैंक यू।